अब हम पढ़ लेते हैं OSI मॉडल। देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको डीपली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप बैक करके दोबारा से देख सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि ये एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपसे इंटरव्यू में भी और आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि OSI मॉडल क्या है। अब मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI, जो हमारी ये OSI होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO के द्वारा इसको डेवलप किया गया। किसको डेवलप किया गया? OSI मॉडल को ISO के द्वारा डेवलप किया गया। ISO हमारी एक ऐसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि स्टैंडर्ड को डेवलप करती है। जैसे कि ISO की वजह से हमारा, जैसे WHO है, ये डॉक्टरी के फील्ड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये डॉक्टरी के फील्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए भी ये अपनी अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन सभी के बारे में ये स्टैंडर्ड को सेट करती है। तो इसी के द्वारा ये डेवलप किया गया OSI मॉडल, विच डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसमें डिस्क्राइब किया जाता है जो हमारी इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो इसी के ऊपर OSI मॉडल बनाया गया। OSI मॉडल में क्या है, 7th लेयर होती है। कितनी लेयर? 7th लेयर होती है, और उन लेयर के अपने अलग अलग काम होते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये एक प्रोसेस होता है जो कि ISO के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसको हम OSI मॉडल बोलते हैं। OSI मॉडल इज़ कोल्ड ISO OSI रेफरेंस मॉडल। इसको हम ISO OSI रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं। देखिए रेफरेंस मॉडल इसको इस वजह से बोला गया क्योंकि ये जो हमने मॉडल बनाया था ये थ्योरेटिकली बनाया था, इस पर हमने कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, तो प्लीज़ फिर भी आप इसको पढ़िए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपके ये समझ में आ गया तो समझिए आपके पूरी नेटवर्किंग समझ में आ गई। हमारा ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, और जो भी हम इसको इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो वो कुछ स्टेप से होकर गुजरती है। तो वे जो हमारे स्टेप होते हैं वो OSI मॉडल में आ जाते हैं। इसके पास भी OSI मॉडल है, इधर भी और इधर भी OSI मॉडल है, जिससे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली सही तरीके से यहाँ पे पहुँच जाए, और ये उस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझ ले कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इन सभी को याद में रखते हुए OSI मॉडल बनाया गया। बिना OSI मॉडल के हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो आइए जान लेते हैं इसकी 7th लेयर कौन कौन सी होती है और ये कैसे काम करती है। OSI मॉडल इज़ हैविंग 7 लेयर्स। इसके पास क्या होती है, 7th लेयर होती है। अब हम देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर हम सेंडर है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर, सीजन लेयर, सेजन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो ये कितनी लेयर हो गई, हमारी 7 लेयर हो गई। अगर हम यहाँ पे सेंडर है तो हमारी फर्स्ट लेयर होगी एप्लीकेशन, सेकंड होगी प्रेजेंटेशन। तो हम इस सीक्वेंस में चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम रिसीवर है तो हमारी फर्स्ट लेयर होगी फिजिकल लेयर, सेकंड लेयर होगी डेटा लिंक लेयर, थर्ड होगी नेटवर्क लेयर, फोर्थ होगी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ होगी सेजन लेयर, सिक्स होगी प्रेजेंटेशन लेयर, सेवन्थ होगी एप्लीकेशन लेयर। और देखिए अगर ये सेंडर है, आपका ये कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में ही ये डिवाइस लगी होगी, जो हमारा OSI मॉडल है ये वहाँ पे लगा हुआ होगा। तो इसके अपने अलग अलग एक काम होते हैं हर एक लेयर के, जिससे कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से प्रोसेस होते हुए यहाँ पे रिसीवर तक पहुँच जाए। और फिर उसके बाद रिसीवर साइड पर भी OSI मॉडल लगा हुआ होता है, जिससे कि जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा आया हम उसको अच्छे से समझ सके कि एग्जैक्ट डेटा हमारे पास क्या आया, तभी हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से कम्युनिकेशन करने के लिए हमको इन लेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है।
जिसको हम OSI मॉडल भी बोलते हैं। इसमें 7th लेयर होती है, मैंने आपको बता दिया। और आप इसको याद रख सकते हो, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, इसको याद करने के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर, ये सिर्फ एक इसका तरीका है याद करने का और कुछ नहीं है। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो ये लेयर होती है वो काम कैसे करती है। सबसे पहले हम इस फर्स्ट लेयर को समझेंगे, ठीक है, फिर सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, 5 को, 6 को, 7th को, ठीक है। तो हम रिसीवर साइड से इसको समझेंगे। जो हमारे सेंडर साइड होते हैं, तो ये यहाँ पे जो वर्क करेगा ये भी यहाँ पे वही वर्क करेगा। देखिए, ये जो हमारी फिजिकल लेयर होती है, जो भी यहाँ पे डेटा आता है वो फिजिकल लेयर का काम होता है। कोई भी हमारा डेटा आया, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो या ऑप्टिकल फॉर्म में हो, वो उसको बिट्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि 0 1 1 0 में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो ये हमारा फिजिकल लेयर होता है सेंडर की साइड, ये इसका उल्टा काम करेगा। जितने भी हमारी ये लेयर है रिसीवर की साइड, उससे बिल्कुल अपोजिट काम ये करेगा। ये क्या काम करेगा, अगर हमारी 0 1 1 0 इसके पास कोई भी सिग्नल आएगा, ये उसको यहाँ पे हमारा ट्रांसमिटेड मीडियम को देखते हुए जैसा भी हमारा मीडियम होगा उसी मीडियम में उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर ये हमारा कॉपर वायर होगा तो ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये हमारा ऑप्टिकल केबल होगा, ऑप्टिकल केबल वर्क करता है लाइट पर, तो ये इसको लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा। और जब हमको ये डेटा यहाँ पे मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हो या लाइट की फॉर्म में हो, तो फिजिकल लेयर क्या काम करेगा, उसको 0 1 1 0 यानी कि बिट्स में कन्वर्ट कर देगा और उसको आगे यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। देखिए, मैंने इसके आगे इनकी थ्योरी भी लिखी हुई है, मैं उनको आपको पढ़कर सुना दूंगा, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट इनको समझिए पहले, क्योंकि मैं अगर अपने पेज को आगे करूंगा तो ये आपको दिख नहीं पाएगा। तो प्लीज़ आप इसको पहले अच्छे से समझिए। अगर आपने ये समझ लिया तो आप खुद से भी इसको थ्योरी बनाकर लिख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर से फिजिकल लेयर क्या होता है। फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर होती है। सबसे पहला पॉइंट है, फिजिकल लेयर क्या होती है, फर्स्ट लेयर होती है ऑफ OSI मॉडल की। सेकंड पॉइंट क्या है, इस लेयर में जितने भी हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी होती है, जैसे कि वायर, वो सब इसी लेयर से कनेक्ट होते हैं। मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए। और जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है वो होता है, हमारे पास कोई भी यहाँ पे डेटा आता है, ये इसको बिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इसको आगे सेंड कर देता है डेटा लिंक लेयर की साइड। और इसके अंडर में जो भी डिवाइस काम करती है, जैसे कि हब, रिपीटर, केबल, ये सब इसी के अंडर में काम करती है। और जो इसका डेटाग्राम होता है फिजिकल लेयर पर, वो बिट्स होता है, यानी कि ये बिट्स में इसको कन्वर्ट करता है। तो इस लेयर पर कैसा डेटा होगा, बिट्स की फॉर्म में यहाँ पे डेटा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। ये हमारी सेकंड लेयर होती है OSI मॉडल में, और इसका काम होता है बिट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करना। ये यहाँ पे क्या होता है, फ्रेम्स में इसको कन्वर्ट करता है और देन फॉरवर्ड कर देता है नेटवर्क लेयर की साइड में। वो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए भी होती है, और एरर कंट्रोल के लिए भी होती है, और एक्सेस कंट्रोल के लिए भी होती है। तो इसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एड्रेसिंग के लिए भी होती है। जो हमारे फिजिकल एड्रेस होते हैं उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होती है। और फिर ये फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद में ये नेटवर्क की ओर इसको फॉरवर्ड कर देती है। और इसके अंडर में स्विच और ब्रिज और NIC डिवाइस काम करती है। और इसके जो प्रोटोकॉल होते हैं वो होते हैं PPP एंड PPTP, और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका डेटाग्राम होता है फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस होता है, ये जो भी फॉरवर्ड कर देता है, वो होता है यहाँ पे फ्रेम। और नेटवर्क लेयर क्या काम करता है, फिर ये यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे चला जाता है। ये फ्रेम को पैकेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कि 0 1 0 1
ऐसे पैकेट्स में 0 1 1 0, तो ये इस तरीके से इसको पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर की ओर इसको फॉरवर्ड कर देता है। और इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एड्रेसिंग राउटर होती है, मतलब राउटर जो होता है उनके एड्रेस को फाइंड करने के बाद में उसको कहाँ पे जाना है डेटा को, तो ये सब नेटवर्क लेयर ही देखती है और फिर इसको ये ट्रांसपोर्ट लेयर की ओर फॉरवर्ड कर देती है। और इस लेयर के अंडर में राउटर और ब्राउटर वर्क करते हैं। आपको ये सब आगे पता चलेगा कि राउटर क्या होता है, ब्राउटर क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट यूनिट में पता चलेगा, ठीक है। और इसका जो डेटाग्राम होता है वो होता है पैकेट, क्योंकि यहाँ तक डेटा क्या हुआ, पैकेट्स के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है, फ्रेम को पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर की ओर इसको फॉरवर्ड कर देता है। वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क होता है वो पैकेट को सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये पूरे के पूरे, ये तो थे पैकेट, इसको ये पूरे के पूरे सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उनका अरेंजमेंट भी ये कर देता है। तो वो कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और इसका जो डेटाग्राम होता है वो होता है सेगमेंट्स। और फिर ये सेगमेंट्स को क्या करता है, सेजन लेयर की ओर फॉरवर्ड कर देता है। फिर ये सेजन लेयर कौन सी लेयर होती है, 5th लेयर होती है OSI मॉडल में। इसका काम होता है डुप्लीकेशन का ये और रीस्टार्ट करने का। यहाँ पे होता है, देखिए जो हमारा सेंडर की ओर होता है सेजन लेयर, ये यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजता है कि आपके पास जो भी डेटा आया है वो बिल्कुल किस तरीके का आया है, यानी कि क्या डेटा आया है, तो वो इसको बता देता है। जैसे अगर इसने सेंडर ने सेंड किया 0 1 0 1 1 0 और इसके पास इसने भेजा 0, इसने तो भेज दिया प्रॉपर यही वाला डेटा, लेकिन इसके पास आया 0 1 और ये 0 नहीं आया, फिर ये जो 0 है ये नहीं आया, सीधा 1 आ गया है, ये बीच में कहीं डेस्ट्रॉयड हो गया। तो ये क्या काम करेगा, इसके बाद में फिर ये 1 नहीं भेजेगा, ये 1 नहीं भेजेगा, ये दोबारे से रिपीट कर देगा, रीस्टार्ट कर देगा, ये 0 ही भेजेगा फिर दोबारे से, क्योंकि इसके पास नहीं पहुंचा, इसके पास पहुंचना चाहिए वरना इंफॉर्मेशन गलत मिल जाएगी इसको। तो ये क्या होता है, डुप्लीकेशन के लिए और ये रीस्टार्ट के लिए होता है। और कोई भी मैसेज यहाँ पे डबल नहीं जाता, जैसे यहाँ पे 0 है और फिर से ये 0 चला गया तो इन्फॉर्मेशन हमारी गलत हो जाएगी। तो ये आपस में क्या करते हैं, कन्वर्सेशन कर लेते हैं कि हमारे इन्फॉर्मेशन सही जा रही है या गलत जा रही है, जिससे कि इसको पता चल सके। अगर इसको पता चल जाता है कि हाँ भाई सही जा रही है तो ये अपना नेक्स्ट बिट को यहाँ पे सेंड कर देती है। अगर गलत जा रही है यानी कि रॉन्ग जा रही है तो ये दोबारे से उसी बिट को सेंड कर देती है, जिससे कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सही मिलती रहे। फिर ये इसको प्रेजेंटेशन लेयर में फॉरवर्ड कर देती है, जो कि हमारी 6th लेयर होती है। इसका काम होता है ये इंक्रिप्शन करता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एनकोडर कोई भी हमने यहाँ पे डेटा सेंड किया, जैसे 0 1 0 1 सेंड किया, ठीक है। और तो ये यहाँ पे क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर ये यहाँ पे अपनी कुछ और बिट को ऐड कर देगा, यानी कि यहाँ पे एनकोडर हो जाएगा एक तरीके से, जिससे कि जब भी हमारा डेटा ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे हैक ना हो पाए। अगर किसी ने यहाँ पे पता भी लगा लिया कि हमारा डेटा क्या है, तो वो उस एक्चुअल डेटा का पता ना लगा पाए कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या आती। फिर ये यहाँ पे जब ये यहाँ पे जाता है तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिकोड कर लेता है, यानी कि जो भी एक्सटर्नल बिट यहाँ पे ऐड हुई थी ये उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे इसको 7th लेयर में फॉरवर्ड कर देता है, जो कि हमारी 7th लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट होती है बिल्कुल यूज़र के पास में, ठीक है। यूज़र उसको फिर समझ लेता है कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या है। अगर इसने यहाँ पे टाइप किया हाय तो ये यहाँ पे आ जाएगा हाय, तो इस वजह से हमारा कन्वर्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसने मैसेज सेंड किया तो ये सेंडर की तरह वर्क करेगा और ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिसीवर की तरह वर्क करेगा। तो हमारा इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है, यही इसकी 7th लेयर होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है इनके बारे में। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूँगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। देखिए मैं थ्योरी आपको थोड़ी फास्टली बताऊंगा, क्योंकि मेन चीज़ तो यही थी समझना,
ठीक है। अगर आपके समझ में आ गया तो आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए थ्योरी लिखी हुई है जिससे कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में नंबर गेन कर सके। तो मैं थोड़ी फास्टली आपको बताऊंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले है फिजिकल लेयर। मैं आपको बस पढ़ के सुनाऊंगा, मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको फिर से समझना है तो आप बैक करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको ये यहाँ पे पढ़ के बताऊँगा। फिजिकल लेयर इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। जो हमारी फिजिकल लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर होती है OSI मॉडल की। इन फिजिकल लेयर ऑल दी फिजिकल कनेक्टिविटी ऑफ ए नेटवर्क सच एज कंडक्टिविटी ऑफ डिवाइस यूजिंग वायर टेक्स प्लेस। जितने भी हमारे वायर्स होते हैं या कनेक्टिंग डिवाइस होती है वो फिजिकल लेयर में ही कनेक्ट होते हैं। इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू बिट एंड फॉरवर्ड इट टू ए डेटा लिंक लेयर। ये कन्वर्ट्स करती है डेटा को, किसी भी तरह का हमारा वो डेटा हो सकता है, वो बिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और फॉरवर्ड कर देती है डेटा लिंक लेयर की ओर। डिवाइस वर्क्स अंडर दिस लेयर और हब रिपीटर केबल। इस लेयर के अंडर में हब रिपीटर और केबल ETC काम करते हैं। इसका जो डेटाग्राम होता है, डेटाग्राम एट फिजिकल लेयर कोल्ड बिट्स। इसका डेटाग्राम होता है बिट्स, जिसको हम बिट्स बोलते हैं। अब सेकंड लेयर की बात करते हैं, डेटा लिंक लेयर। फर्स्ट पॉइंट है डेटा लिंक लेयर इज़ द सेकंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन होस्ट ऑन सेम नेटवर्क। ये हमारी सेकंड लेयर होती है। इट कन्वर्ट्स बिट्स इनटू फ्रेम्स एंड फॉरवर्ड इट टू द नेटवर्क लेयर। देखिए इसका काम होता है बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करना और फॉरवर्ड कर देना नेटवर्क लेयर की ओर। दिस लेयर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल। इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यही होती है, फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल। डिवाइस वर्क्स अंडर दिस लेयर। इस लेयर के अंडर में डिवाइस वर्क करती है। जो डिवाइस होती है वो स्विच और ब्रिज और NIC वर्क करते हैं। अभी आपको इनके बारे में नहीं पता होगा तो प्लीज़ डोंट वरी, आपको नेक्स्ट यूनिट में पता चल जाएगा। जितना भी आप लिख सकते हो आप एग्ज़ाम में लिखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट को मेंशन किया है, आप 2-2, 3-3 पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रोटोकॉल्स यूज्ड अंडर दिस पेज PPP, PPTP, ETC। इसके जो अंडर में प्रोटोकॉल काम करता है वो PPP, PPTP काम करते हैं। डेटाग्राम एट डेटा लिंक लेयर कोल्ड फ्रेम्स। इसका जो डेटाग्राम होता है उसको हम फ्रेम्स बोलते हैं क्योंकि ये फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है। हमारी जो थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज़ द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन होस्ट ऑन डिफरेंट नेटवर्क। ये फोर्थ लेयर होती है। इट कन्वर्ट्स द फ्रेम इनटू पैकेट, जो कि फ्रेम को पैकेट्स में कन्वर्ट करती है एंड फॉरवर्ड कर देती है टू ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस लेयर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग ETC। ये रेस्पॉन्सिबल होती है लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए। डिवाइस वर्क्स अंडर दिस लेयर। इसके अंडर में डिवाइस वर्क करती है, उन डिवाइस का नाम है राउटर और ब्राउटर। प्रोटोकॉल यूज़र अंडर दिस लेयर आर। इसके अंडर में जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है IPv4, IPv6, ICMP। डेटाग्राम एट नेटवर्क लेयर कोल्ड पैकेट। इसको हम पैकेट बोलते हैं, इसका जो डेटाग्राम होता है। अब हम नेक्स्ट लेयर देख लेते हैं जो कि फोर्थ लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ द फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट कन्वर्ट्स पैकेट इनटू सेगमेंट, जो कि पैकेट को सेगमेंट में कन्वर्ट करती है एंड फॉरवर्ड इट टू सेजन लेयर, और फॉरवर्ड कर देती है सेजन लेयर की ओर। दिस लेयर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सेगमेंटेशन, कनेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोकॉल वर्क्स अंडर दिस लेयर। इसके अंडर में जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो है TCP UDP। आपको ये भी आगे पता चलेगा क्या होता है TCP UDP। डेटाग्राम एट ट्रांसपोर्ट लेयर कोल्ड सेगमेंट। इसका जो डेटाग्राम है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं क्योंकि ये सेगमेंट की फॉर्म में ही चेंज कर देता है। अब बात करते हैं सेजन लेयर की। सेजन लेयर इज़ द फिफ्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। दिस लेयर also control duplication, termination and
रीस्टार्ट मैंने आपको बताया था डुप्लीकेशन कैसे करता है और रीस्टार्ट कैसे करता है। देखिए मैं सब कुछ आपको पीछे समझा चुका हूँ, ये सिर्फ थ्योरी है जिससे कि आप अपनी कॉपी में नोट्स कर सको और एग्जाम में अच्छे से लिख सको, ठीक है। प्रोटोकॉल्स वर्क्स अंडर दिस लेयर आर TCP एंड RTP। अब हम बात करते हैं 6 लेयर की, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज़ द 6th लेयर ऑफ OSI मॉडल। दिस लेयर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंपैरिजन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोकॉल वर्क्स अंडर दिस लेयर। इस लेयर के अंडर में जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो है SSI। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर इज द लास्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये OSI मॉडल की लास्ट लेयर होती है। दिस इज द ओनली लेयर वेयर यूज़र कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट। ये एक बस एक ही लेयर होती है जिसमें यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है विद द डेटा के साथ में, क्योंकि उसको वहाँ पे एक्चुअल डेटा मिल जाता है। दिस लेयर प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस एंड सपोर्ट सर्विस सच एज ईमेल एक्सेस, फाइल ट्रांसफ़र, ब्राउजिंग, इंटरनेट, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन etc। जैसे कि हमारी ईमेल है तो वो क्या है, हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये वही वाली लेयर होती है। प्रोटोकॉल वर्क्स अंडर द लेयर आर FTP, TELNET, DHCP, HTTP, POP3, SMTP। तो फ्रेंड्स मैंने आपको समझा दिया OSI लेयर क्या होती है। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ OSI लेयर एंड उसके डेटाग्राम के बारे में। अब मैं बता देता हूँ OSI लेयर एंड इट्स डेटाग्राम। देखिए जो हमारे ये 7 मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये क्या काम, ये यहाँ पे है। इसका जो डेटाग्राम होता है वो बिट्स होता है, इसका डेटाग्राम होता है वो फ्रेम्स होता है, नेटवर्क का पैकेट होता है, इसका सेगमेंट होता है, और जो ये तीनों है ये अपर लेयर डेटा होता है, ठीक है फ्रेंड्स।